हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश की 10th क्लास की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोयम लिखी है, इसके जो राइटर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने इस पोयम को सुपरस्टिशन के ऊपर लिखा हुआ है, अंधविश्वास के ऊपर बेसिकली ये पोयम लिखी गई है कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें हैं, लाइक जैसे बिल्ली रास्ता कट कर देती है तो उसमें अब ऐसा लगेगा बिल्ली ने रास्ता कट किया है तो बहुत ही बुरा हमारे साथ होने वाला है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें नेगेटिवली काउंट की जाती हैं, बट अगर उनका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ जाता है तो वो नेगेटिव नहीं मानी जाती। इनऑस्पिशियस चीजें हैं जिनको हम मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। नेचर ने जिन भी चीजों को बनाया है हमारे लिए, वो सारी की सारी ही हमें ब्लेसिंग देती हैं। ठीक है, तो चलिए करेंगे आज की पोएम। तो देखिए, ये जो पोएम है हमारी द डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें एक क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बात की गई है। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही नेगेटिव साइन काउंट किया जाता है कि दोनों के दोनों ही क्या है, इनऑस्पिशियस हैं। शमशान घाट, ठीक है, कोई भी हॉरर चीज हो वहां पर हमें कोई या क्रो को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहता है कोई भी बुरी चीज जिसको हम बुरा मान रहे हैं, जैसे बिल्ली ऐसे जा रही रास्ता काट के हम ऐसे निकल के चले गए, ठीक है, हमारा रास्ता किसने काट दिया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारे पर यार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। लाइक जैसे हमने किसी का नाम लिया, यार उसकी उम्र तो लंबी हो गई, सपने में हमने किसी को मरते हुए देख लिया, अब उसकी एज लंबी हो जाएगी। यार मतलब हमारे सपने देख लिए, हमारा उसका नाम लेने से उसकी उम्र कैसे लंबी हो रही है? कोई मतलब कोई फैक्ट दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पोइट भी यही बोलना चाह रहा है कि कुछ चीजें हमारी सोसाइटी में होती तो हैं, बट उनका होना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, जैसे पोएम बोलती है राइटर के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा मूड चेंज हो गया। द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन बैड मूड। इस पोएम में जो पोएट था वो बहुत ही बुरे मूड में था। चल के जा रहा था, ट्री के नीचे से यहाँ से निकल के गया, यहाँ से निकल के गया तो ऊपर से एक कौवा ठंड के मारे उस पेड़ पर आकर बैठा और उसके एडजस्ट होने की वजह से उसमें से डस्ट ऑफ स्नो थी वो उसके ऊपर गिर गई। अब उसके ऊपर वो स्नो गिरने की वजह से जो उसका पूरा मूड था ना, वो बहुत ही अच्छा हो गया। क्या हो गया? बहुत ही अच्छा हो गया। वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड, उसके सर पे गिरी, शोल्डर पे गिरी, कहाँ गिरी कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं है यहाँ पर। और उसका मूड भी क्यों खराब था ये भी मेंशन नहीं है, बट हाँ यहाँ ये जरूर मेंशन है कि उसकी वजह से, उसके ठंड की वजह से वो बैठा पेड़ पर, बैठने की वजह से पूरा का पूरा वो जो पेड़ था वो हिल गया और उसके ऊपर से स्नो जो थी वो धीरे धीरे किसके ऊपर गिर गई? ऑथर के ऊपर गिर गई। और उसके गिरने की वजह से उसकी जो सैडनेस थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। उसका जो मूड था वो एक अच्छे मूड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किसका मूड? पोएट का मूड। फिर है as has given my heart a change of mood and saved some part of our day I had dreamed। जो मेरा बुरा दिन जा रहा था उस बुरे दिन को किसने बचा लिया? क्रो और हेमलॉक ने बचा लिया। रीजन नहीं बताया क्यों बुरा मूड था। द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, बहुत ही बुरा दिन था उसका। बट द फेलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। जैसे ही स्नो उसके ऊपर गिरी उसका मूड इंस्टेंटली चेंज हो गया। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, बहुत बुरा दिन जा रहा था, उसका बैड मूड था। बट द रेस्ट ऑफ इट वाज सेव्ड बाय द क्रो। बट क्रो की वजह से उसका, जैसा 10 बजे से पहले आपका मूड खराब है, कुछ 10 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद का सारा दिन आपका अच्छा निकलने लगेगा। और हेमलॉक ट्री एंड क्रो वाज यूज्ड फॉर नेगेटिव, वैसे तो उन दोनों को ही नेगेटिव चीज के लिए माना जाता है, बट द पोएट यूज देम ब्यूटीफुली टू पोर्ट्रे। बट पोएट ने दोनों को बहुत ही खूबसूरती से शो किया है। यहाँ पर क्रो की जगह वो पिकॉक या पैरट के बारे में भी बोल सकते थे। हेमलॉक ट्री की जगह वो मैंगो या किसी भी ओक ट्री के बारे में बात कर सकते थे। मैपल ट्री को ले सकते थे, क्रिसमस ट्री को ले सकते थे, बट उन्होंने नहीं लिया, एक पॉइजनस ट्री को लिया। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, दिखने में सुंदर है बट इफेक्ट उसका बहुत ही नेगेटिव है। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, मी शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूज टू ब्लेस अस। तो नेचर ने हमारे लिए जिन भी चीजों को चूज किया है वो सारी की सारी ही हमारे लिए ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग का काम करती हैं। तो ये इसके कुछ लिटरेसी डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस। तो चलिए इनको देखते हैं। राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी सीधी है। एलिट्रेशन, जब भी कोई वर्ड दो बार आता है तो उसको हम एलिट्रेशन डिवाइस बोलते हैं, जैसे कि साउंड एट द बिगनिंग ऑफ, स्टार्टिंग में, लास्ट में, बीच बीच में, जब दो दो चीजें मिलती हुई चली जाए वो क्या है? एलिट्रेशन डिवाइस। इन्वर्जन, जब भी
किसी दूसरी लाइन को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा राइम स्कीम में चेंज करना पड़े तो वो इन्वर्जन होता है। एसोएंस, जब भी वोवल साउंड 102 बार स्टेंजा में यूज की जाती है तो एसोएंस है। एंजेबमेंट, एंजेबमेंट वो होता है जब बिना किसी कोमा के या बिना किसी सिंबॉलिक के सीधे लाइंस को स्टार्ट कर दिया जाए, जैसे यहाँ कोई कोमा वगैरह नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में है, तो इसको बोलते हैं एंजेबमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने बहुत ही डीप थिंकिंग वाली पोएम लिखी है। बेसिकली तो हमारी छोटी सी पोएम है, बट इसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा डीप है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।